हेलो स्टूडेंट, मैं सागर श्रीवास्तव आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। ये नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर्स में बी कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब काउंटिंग नंबर्स जो भी होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें हम ज़ीरो को भी साथ में अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स होंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? An integer is defined as a number that does not include the fraction parts. Integers are the whole numbers including negative numbers. अब integers होते क्या हैं? इंटीजर्स को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो कोई उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, जैसे p/q के फॉर्म में न लिखा हो, 2/3 6/5, इस तरीके का कोई नंबर न हो। ऐसे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। एन इंटीजर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट डज नॉट इंक्लूड द फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। वो सारे नंबर इंटीजर्स होंगे जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ना हो। और इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल -1 -2 0 2 1, ये सब के सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आर द होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। अब होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स तो आते ही नहीं थे, तो इंटीजर्स वो सारे होल नंबर्स होंगे और साथ ही नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे। इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर q 0 हो जाएगा तो ये पूरा नंबर जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। किसी भी नंबर से जब हम लोग 0 से डिवाइड कर देते हैं, किसी भी नंबर में हम लोग जब 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो नंबर जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब आगे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऑन डिवीजन ऑफ p/q, जब हम लोग न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, p को हम लोग डिवाइड करेंगे अगर q से, तो टू मेन थिंग्स हैपन। दो चीजें हमको देखने को मिलेंगी। क्या? पहला, आइदर द रिमाइंडर बिकम्स 0, या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। दो ही केस बन सकते हैं ना। अगर किसी भी नंबर को हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो या तो वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, या तो फिर एक कंडीशन हो सकता है कि वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड ना हो और रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए। तो चलिए दोनों केस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, पहले केस में क्या है? द रिमाइंडर बिकम्स 0, जब रिमाइंडर हमारा 0 होता है। एग्जाम्पल 1/2, कोई अगर हम लोग रेशनल नंबर ले लें तो 1 2, जब हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये
इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.5 होगा। ठीक है, तो वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। चलिए, अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे 4/5 उस 0.8, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या है? 0 हो जा रहा है। दूसरा केस देखते हैं हम, जिसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल एक लेते हैं, 10/3। 10/3, जब 10 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोशेंट आता है वो होता है 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ये 3 कभी खत्म नहीं, ऐसे चलता रहेगा। दैट मीन्स रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं, 3.3 बार। इस लाइन को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 3.3 बार। इस बार का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, जिस नंबर के ऊपर बार लग गया है वो नंबर बार बार रिपीट करता रहेगा। 3 3 3 3, ये बार बार नंबर रिपीट करता रहेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। ऐसे एक्सपेंशन को, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, रिकरिंग या रिपीटिंग। ये रिपीट कर रहा है ना, 3 बार बार रिपीट कर रहा है, इस वजह से रिपीटिंग या तो रिकरिंग भी बोलते हैं इसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं। तो ये हो गया रेशनल नंबर हमारा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p/q। अब ऐसा कोई नंबर जो कि p/q के फॉर्म में न लिखा जाए, ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। जब हम लोग p/q के फॉर्म में लिख रहे थे तो वो रेशनल नंबर हो रहा था। अब अगर p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाएंगे तो वो इर्रेशनल नंबर होगा, जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स होंगे और q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बता दिया, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो पूरा नंबर जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इस वजह से डिनोमिनेटर कभी 0 हम लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इर्रेशनल नंबर के। √2 √3 पाई। ये पाई, मैथमेटिक्स में हम लोग पाई की वैल्यू पढ़ेंगे जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और ट्रायंगल्स, सर्कल्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पाई आएगा वहाँ पर। 0.1011011011101110 डॉट डॉट डॉट। ये एक नंबर है जो कि देखिए ना तो रिपीट कर रहा है, कहीं भी कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, और ना ही ये एंड हो रहा है। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग है। तो हम लोग आगे चल के ये भी देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर की डिफिनेशन कुछ ऐसी भी हो सकती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। A number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational। तो ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, मतलब रिपीट करता रहे, वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। और a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational number। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब रिमाइंडर 0 कभी ना आए, और नॉन रिकरिंग हो, मतलब रिपीट भी ना करे, तो ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं नंबर लाइन क्या होता है, जो कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। A number line can be defined as a straight line with numbers placed at equal intervals or segment along its length।
एक स्ट्रेट लाइन, नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें हम लोग नंबर्स को इक्वल इंटरवल पर प्लेस करते हैं, रखते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा नंबर लाइन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। कोई दो रेशनल नंबर, 1 और 2 भी तो रेशनल नंबर ही है, तो 1 और 2 के बीच में या किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर लिखने को आ जाए, 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, 7 रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर लिखने को आए तो हम कैसे करेंगे? चलिए सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। We write 1 and 2 as rational number with denominator 5 plus 1। चलिए समझते हैं इसको। जब भी किसी दो नंबर के बीच के रेशनल नंबर पूछे ना, 5 रेशनल नंबर को लिखने को मान लीजिए बोलता है, तो 5 रेशनल नंबर लिखने के लिए हम लोग 5 plus 1, डिनोमिनेटर को 5 plus 1 दैट मीन्स 6 के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग 6/6 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12/6 लिख सकते हैं। अब 6/6 करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी ना। हम लोग हमेशा कोई भी फ्रैक्शन ऐसा ही लिखेंगे कि ये 1 ही आए। हम लोग इसको 10/10 भी लिख सकते थे, 2/2 भी लिख सकते थे, 3/3 भी लिख सकते थे, लेकिन हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए। इस वजह से हम लोग 5 + 1 डिनोमिनेटर किस टाइप का लिखेंगे? 5 + 1 टाइप का लिखेंगे। दैट मीन्स नीचे क्या आ गया? 6। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 6 हो गया। तो हम लोग 1 को 6/6 के फॉर्म में लिखेंगे। अब 2, जब डिनोमिनेटर 6 है तो न्यूमरेटर क्या रखें कि हमारा वैल्यू 2 आ जाए? तो 12 ही ऐसा नंबर है ना जिसको न्यूमरेटर के टर्म्स में रखेंगे तो हमारा पूरी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमको 6 रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो 2 को हम लोग 12/6 लिख देते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर निकालना कितना ईजी हो गया। 6/7 के बाद रेशनल नंबर क्या होगा? 7/6 होगा। फिर उसके बाद 8/6, देन 9/6, उसके बाद 10/6 और फिर 11/6। तो ये देखिए 5 रेशनल नंबर हमको मिल गए। 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 या किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर लिखने को बोलता है तो जितना रेशनल नंबर लिखने को बोल रहा है, अगर 5 बोल रहा है तो 5 + 1 डिनोमिनेटर रखेंगे, और अगर 6 रेशनल नंबर बोलता तो 6 + 1 डिनोमिनेटर करते, मतलब डिनोमिनेटर 7 हो जाता। तब ये फ्रैक्शन क्या लेते हैं हम लोग? 7/7 लेते, तभी तो 1 बनता हमारा। अगर 8 रेशनल नंबर हम लोग का बोल देता करने को तो 8 + 1 मतलब डिनोमिनेटर क्या होता? 9 होता। डिनोमिनेटर 9 होता तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता? 9/9 हो जाता, और ये वाला फ्रैक्शन क्या होता? 18/9 हो जाता। क्यों? 18/9 करने पर ही तो 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन। और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? सेकंड टाइप का क्वेश्चन है हमारा लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। इसके पहले हम लोग क्लासेस में पढ़े थे, क्लास 8th में पढ़े होंगे कि नंबर लाइन पे किसी नंबर को शो करना या लोकेट करना। रेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पे शो कर चुके हैं इसके पहले। तो अब हम लोग इर्रेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे, वो पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है √2। √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है। √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। √2 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है ये पाइथागोरस थ्योरम? तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना, OB, इसका स्क्वायर इक्वल हो जाता है बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। दैट मीन्स OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
अब अगर स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे तरफ आता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू 1 अगर है और ओ ए बी की वैल्यू भी अगर 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 हो जाएगी। ये हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्यों ये 1 हो रहा है। फिलहाल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम समझ जाते हैं क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल बनाने, जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड जिसको कि हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, उसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। बाकी दोनों साइड, एक है परपेंडिकुलर एक है बेस। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नंबर लाइन पे हमको √2 को शो करना था, √2 को रिप्रेजेंट करना था। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, -1 0 1 2 3 इस तरीके का एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। हम लोग 1 यूनिट पे 0 को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 यूनिट को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, A पर एक परपेंडिकुलर AB ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। उसके बाद क्या करेंगे, O से B को ज्वाइन कर देंगे। ऐसा हमको लिखना पड़ेगा कि A पर एक परपेंडिकुलर AB ड्रॉ करते हैं हम लोग, देन O से B को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए ये फिगर यहाँ पर मैंने अभी बताया था, अगर ये 1 है ये 1 है तो ये वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट 2 आई थी। तो OB की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 2 हो गई। तो ये वैल्यू हो गई √2। हम लोग O को सेंटर मानेंगे, O को सेंटर मान के और OB को रेडियस मानकर, O को सेंटर मान के और OB को रेडियस मानकर एक आर्क लगाएंगे जो कि इस नंबर लाइन को P पर कट करेगा। O को सेंटर मानकर, देखिए O को सेंटर मान के और OB को रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इस नंबर लाइन को P पर कट करता है। यही P पॉइंट जो है वो अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करता है। यही P पॉइंट अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करता है। We have just seen that OB is equal to √2 using a compass with center O and radius OB. Draw an arc intersecting the number line at the point P. Then P correspond to √2 on the number line. तो इस तरीके से हम लोग अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, लोकेट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को आता है तो हम लोग कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। जैसा कि हम लोगों ने अंडर रूट 2 को लोकेट किया था उसी तरीके से हम लोग अंडर रूट 3 को भी लोकेट करेंगे। सेम एज हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 0 O को रिप्रेजेंट करेगा, 1 A को रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ का, एक परपेंडिकुलर AB ड्रॉ करेंगे। उसके बाद O से B को ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारा जैसे कि √2 मिला था इसके पहले, वैसे ही यहाँ पर √2 मिल जाएगा। 1 है, ये 1 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, B पॉइंट पर 1 यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। B पॉइंट पर 1 यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BD। अब O से D को ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहला काम, B पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ का, फिर D को O से ज्वाइन कर दिए। कंस्ट्रक्ट BD ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OB using the पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने पहले ही बताया कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होता है, यहां देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जहां पर राइट एंगल 90 डिग्री यहां पर बन रहा है। तो इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर मतलब OD का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
स्क्वायर जब इस तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो OD इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OB की वैल्यू √2 थी, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर, जब भी √ का स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है, 2 + 1 दैट मीन्स √3। तो OD की वैल्यू आ गई √3। अब ये वैल्यू हमको मिल गई है √3। हम लोग क्या करेंगे, अब O को सेंटर मानेंगे और D को रेडियस मानकर, O को सेंटर मान के और OD को रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इस नंबर लाइन को Q पर कट करता है। O को सेंटर मानकर और OD को रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इस नंबर लाइन को Q पर कट करता है। यही Q √3 को लोकेट करता है, करेस्पॉन्ड्स करता है। तो यहाँ पर हम लोग √3 को भी लोकेट करना नंबर लाइन पे सीख गए हैं। क्या होता है, यूजिंग अ कंपास, कंपास का यूज करेंगे विथ सेंटर O एंड रेडियस OD, ड्रॉ एन आर्क विथ इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट द पॉइंट Q, देन Q जो है वो करेस्पॉन्ड्स करेगा √3 को। तो यहाँ पर हमारा √3 को इसी तरीके से हम लोग √5, √7 को भी नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।